मैं थोड़ा सा टाइम लेके यहाँ पे 4-5 मिनट थोड़ा सा बिल्कुल वो रूटीन की खबरों से निकल के एक बहुत बड़ी खबर आज है कि शी जिनपिंग जो है वो उनसे मुलाकात करवाने की कोशिश कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन। इसलिए उनका वो चाहते हैं कि वो जो विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं मौसम सरमा के जो ओलंपिक्स हैं उस मौसम सरमा के ओलंपिक्स में वो जब जाएं तो उनके साथ जो है वो मौजूद हों प्राइम मिनिस्टर मोदी भी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को चाइना ले जाने की कोशिश कर रहे हैं दरमियान में जाके। मैं ये समझता हूं कि फ्रैंकली हमें बिल्कुल तैयार होना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में गेम ऑन हो चुकी है, गेम प्लान ऑन हो चुका है, बिसात बिछ चुकी है और हलचल मच चुकी है तहलका खेज खबर आने के बाद। और खबर यह है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। एक दो खबरें हैं उसके हवाले से, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। और वजीर आजम साहब को किसने ही बताया कि जी उनके साथ कोई मामला हो रहा है और चौथी दफा वजीर आजम बनने का सोच रहे हैं। क्या इस तरह से होने जा रहा है? तो ये बड़ी अजीब सी बात है। और उसमें तो फिर 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, 2018 में भी हो चुकी है एक मीटिंग। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात हो जाए। आपको पता ही है दोस्तों, चीन में 2022 के विंटर ओलंपिक्स होने जा रहे हैं। कई देशों ने इन विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया है। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा शामिल हैं। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट इस विंटर ओलंपिक्स में खास तौर पर जा रहे हैं। रशियन प्रेसिडेंट ने यह इच्छा जाहिर की है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस विंटर ओलंपिक्स में मुख्य मेहमान के तौर पर जाएं। इस खबर से पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट चीन और भारत की दोस्ती करवाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की वापसी से इमरान खान की नींदें उड़ चुकी हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। एक खबर अगर आप मैं थोड़ा सा टाइम लेके यहाँ पे 4-5 मिनट थोड़ा सा बिल्कुल वो रूटीन की खबरों से निकल के एक बहुत बड़ी खबर आज है। तो एक तो यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन गालिबन एक मुलाकात करवाने का ये अब बीजेपी के चूंकि एक मुमताज रहनुमा है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये बात कही है कि शी जिनपिंग जो है वो उनसे मुलाकात करवाने की कोशिश कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन। और प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो एक जूनियर पार्टनर हैं चाइना के, तो इसलिए उनका वो चाहते हैं कि वो जो विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं मौसम सरमा के जो ओलंपिक्स हैं उस मौसम सरमा के ओलंपिक्स में वो जब जाएं तो उनके साथ जो है वो मौजूद हों प्राइम मिनिस्टर मोदी भी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को चाइना ले जाने की कोशिश कर रहे हैं दरमियान में जाके। और रशिया जो है वो जूनियर पार्टनर है चाइना का, तो ये उनकी तरफ से ट्वीट आया है। अच्छा, अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि क्या प्रेसिडेंट पुतिन कोशिश तो कर रहे हैं और हमारी भी दुआ है कि अमन हो, लेकिन क्या प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो एक जूनियर पार्टनर के तौर पे यानी 2+1 यानी मोदी साहब और शी जिनपिंग बैठेंगे और 1 यानी प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो सुलह करवाएंगे। तो ये चूंकि बीजेपी की तरफ से बात हुई है और IRIC फोरम चल तो रहा है, लेकिन क्या इस तरह से होने जा रहा है? तो ये बड़ी अजीब सी बात है। और उसमें तो फिर 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, 2018 में भी हो चुकी है एक मीटिंग जो कि वुहान में हुई थी। और दूसरी जो मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी की वो हुई थी 2019 में आर्टिकल 370 आने के मेरे ख्याल से कोई 1-1.5 महीने के बाद चेन्नई में हुई थी। और उसके कुछ अर्से के बाद जो है वो ये फिर बदकिस्मती से कशीदगी पैदा हो गई थी दोनों मुल्कों के दरमियान चंद ही महीनों के बाद। ये मई 2020 में, अक्टूबर 2019 में मुलाकात हुई थी। आखिरी मुलाकात जो हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी की। इसके साथ साथ जो है तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है नवाज शरीफ साहब वाली, उसके ऊपर तो देखें अभी कुछ देर में मैं मजीद थोड़ी सी बात करूंगा। एक दो खबरें हैं उसके हवाले से, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। जो शहजाद अकबर साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, ये तो बाकी लोगों ने फिर कैसे रिस्पॉन्ड किया जब और वजीर आजम साहब को किसने ही बताया कि जी उनके साथ कोई मामला हो रहा है और चौथी दफा वजीर आजम
बनने का सोच रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में गेम ऑन हो चुकी है, गेम प्लान ऑन हो चुका है, बिसात बिछ चुकी है और हलचल मच चुकी है तहलका खेज खबर आने के बाद। और ख़बर यह है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि हमने बात की थी अनीक नाजी से 2 दिन पहले, और उन्होंने प्रोग्राम में आकर अचानक ये कह लीजिए कि एक ख़बर ब्रेक की थी कि PMLN की तरफ से कोई और कैंडिडेट नहीं है वज़ीर आज़म का। PMLN की तरफ से वजारत उज़्मा के अगर कोई कैंडिडेट हैं तो सिर्फ नवाज शरीफ हैं। जब उन्होंने ये बात बताई तो बहुत ही ये एक हैरतनाक बात इसलिए थी क्योंकि इससे पहले अभी तक तो यही बात की जाती थी कि या तो मरीम नवाज़ हैं या शहबाज शरीफ। मरीम नवाज़ के वाले से क्योंकि कहा जाता था कि उन्होंने बड़ा ही एक एग्रेसिव स्टैंड अपनाया है, तकरीरें जलसे नाम ले लेके सबको कहा है, तो इदारों को वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि उनके उसी एक स्टैंड की वजह से इस वक्त PMLN जो है वो इतनी ताकतवर मकाम पर खड़ी है कि एक मरतबा दोबारा से लग रहा है कि एक वैसे ही उसमें नज़र आ रही है चीज़। और शहबाज शरीफ का नाम लिया गया कि जी पार्टी के अंदर भी तकसीम हो जाएगी, इसलिए शहबाज शरीफ ही एक्सेप्टेबल हैं सबको, जो अगर हैं काबिल कबूल हैं। लेकिन अनीक नाजी ने जब ये बात की तो ये इसलिए हैरानकुन थी कि नवाज शरीफ तो वहाँ पे वो तो सज़ा याफ्ता है, वो कैसे कैंडिडेट हो सकते हैं। और उसके अगले दिन से ही जब उन बातों से लोगों ने जो नतीजा अखज़ किया है, अनीक नाजी जो बातें आके कह रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने कही हैं, लोग ये समझे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ वहाँ से वापस आ रहे हैं। और फिर PMLN के अंदर से भी उनके अपने लोगों ने भी इस तरफ उन्होंने तवज्जो देनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जनाब अयाज सादिक ने कहा कि मैं तो 2 महीने बाद उनको लेने के लिए जा रहा हूँ, 2 महीने में वो आ जाएंगे यहाँ पर। इसका मतलब है ये जो गेम प्लान है ये 2 महीने की है। इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, उन्होंने पहली मरतबा एक ऐसी तकरीर की कि उनके सामने बुलेट प्रूफ स्क्रीन लगी हुई थी। एक स्क्रीन होती है जो हिफाजत की, हमने बिलावल भुट्टो को देखा कई मरतबा सिंध में, कराची में इस तरह की जो है तकरीर करते हुए, क्योंकि जाहिर है कि पीपल्स पार्टी को तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है इस हवाले से। बेनज़ीर भुट्टो, कल उनकी शहादत का दिन है और एक ऐसा साहनिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा साहनिया, एक तो ये कि पाकिस्तान की वो बहुत ही बड़ी लीडर थी और दूसरा ये कि पूरी दुनिया की पॉपुलर लीडर थी, 2 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर, जिनको कत्ल कर दिया गया सरेआम सड़क पर। तो उसके बाद से ज़ाहिर पीपल्स पार्टी को तो बिलावल भुट्टो को हमने देखा कि एक 2 मरतबा उन्होंने स्क्रीन के पीछे खड़े होकर, लेकिन इमरान खान साहब के लिए पहली मरतबा है। इन 3 सालों में मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने आज तक बुलेट प्रूफ स्क्रीन के पीछे छुप कर, या ये कि अब उनकी हिफाजत का इतना डर नहीं था, ये पहली मरतबा है। और ये हमने उस वक्त देखा है कि जब हालात जो हैं वो बदल रहे हैं। 2 महीने जो हैं अगले पाकिस्तान की सियासत के बहुत ज़्यादा अहम हैं, और 2 महीने के बाद आप 2 साल ये वाले जो गुजरे हैं ये भी समझ लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं 2023 में इलेक्शन है। ये खबर वैसे तो सबके लिए हैरानकुन है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए यानी हुकूमत के लिए सिर्फ हैरानकुन नहीं है बल्कि चीखें निकलवा दी हैं इसने।